दोस्तों, हम कई बार अपने टैलेंट को खोजने में असफलता होते हैं और कई बार हमें लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो करने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो हमेशा हम दूसरों की बात सुनते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो अपने टैलेंट को भी खोज सकते हैं। देखिए, मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, जहाँ से आपको कुछ सीख मिल सकता है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, अब तो बहुत काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है, तो हम क्या करते, आज का रात यानी कि यही आसपास किसी गांव में गुजर ले लें। गुरुजी ने अपने सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए थे, गुरुजी ने शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के एक गरीब आदमी बाहर आया था। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, बहुत सारे लेट हो गए, यानी कि हम यहीं पर कहीं इस गांव में रुक के सुबह उठ के जाने वाले के सोच रहे थे। तो उस गरीब आदमी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आओ। अब जैसा ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी था। तो गुरुजी ने उससे पूछा है कि आपका जीवन कैसा चलता है, क्योंकि गुरुजी ने बोलता है कि तो आप कितने गरीब है, क्यों है। तो उस गरीब भी बोलता है कि बस मेरे पास तो बहुत सारे ज़मीन है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, और लोग बोलते हैं कि उस ज़मीन में कुछ काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो एक मेरे पास भैंस है, उससे मैं अपना गांव चला जाता हूँ। तो ऐसे ही चलते रहते गुरुजी सोचता है कि क्या करे। तो वैसे ही एक छोटा सा भैंस और छोटा सा काफ़ी ज़मीन है, उस पर कुछ उगता नहीं। और तो एक रात ऐसे ही, तो वैसे गुरुजी ने देखा और उनका स्टोरी सुन लिया और रात में सो गया। तो जब बीच रात में सब लोग जब सो जाते हैं, तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चला जाता है। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आपने गलत नहीं कर रहे, बेचारा उस गरीब का जीवन तो इस पे ही चल रहा था। तो गुरुजी ने मुस्कुराते के आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और गुरु का शिष्य था, वहाँ बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब का याद आता है, तो उसको भैंस लेके उसका जीवन कैसा गुजारिश हो रहा है, तो अभी उसका परिस्थिति में कैसा होगा। तो एक बार वहाँ शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहाँ पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था। और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजारू ज़मीन था, तो अभी जो फल और फूलों के बगीचे थे, तब उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उससे पहचान लेता है, तो वो पूछता है उस आदमी को, आपने मुझे पहचाना है? तो इससे पहले मैं और मेरे गुरुजी आपके घर आए थे। और वहाँ आदमी से पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ गए थे, और उस रात से बाद मेरी भैंस कहीं चल गई थी और मेरा पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अपना ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात तब समझ आई और वो रोने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कई बार हमारे अंदर ऐसा बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर लेती है। वो आपके फैमिली वाले हो
या कोई फ्रेंड्स हो, आपके जॉब भी हो या कोई बिजनेस हो, तो आपके पास कई सारे टैलेंट होता है, फिर भी आप ना कर सकते और करने के लिए कोई सहायता नहीं कर सकते। और मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास जो भी टैलेंट है उसका यूज़ करो और लाइफ में सक्सेस पाओ।